हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। गाइस, आज मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा कि रो और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट कैसे करते हैं, या फिर आप रो की हाइट को और कॉलम की विड्थ को कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है, या फिर आप रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड करना है वो कैसे करेंगे। और अगर आपने किसी भी शीट को इंसर्ट, डिलीट, मूव, टैब कलर, अगर आपने सिक्योरिटी लगानी है या रीनेम करना है वो कैसे करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। सो सबसे पहले हम एक्सेल की वर्कबुक को ओपन करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक डाटा लिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नेम दिए हुए हैं और कुछ मंथ दिए हुए हैं। तो अभी क्या था कि मुझे फेब और मार्च के बीच में एक कॉलम और चाहिए, तो मैं मार्च डी कॉलम पे क्लिक करूँगा। ऊपर ऑप्शन में जाएंगे, सेल्स में इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो इंसर्ट में हम जाएंगे तो क्या होगा कि एक कॉलम आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अभी मुझे एक और कॉलम चाहिए तो एक कॉलम और इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी मैं कंट्रोल जेड से वापस आ जाता हूँ। अभी मुझे रो भी चाहिए। तो रो में क्या है कि जैसे मुझे एम्प्लॉय 2 और 3 के बीच में दो नेम और चाहिए, दो रोज और चाहिए। तो अभी मैं 4 वाली रो पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट करूँगा, तो मुझे दो रो और मिल गई हैं। तो ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन है डिलीट की। तो सेम वैसे ही डाटा दिया हुआ है। तो अभी मुझे मार्च मंथ नहीं चाहिए या मुझे फेब और मार्च नहीं चाहिए, तो आप किसी भी कॉलम को या रो को डिलीट कर सकते हो। तो अभी मुझे मार्च वाला मंथ नहीं चाहिए, तो डिलीट वाली ऑप्शन में जाएंगे, डिलीट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए मार्च वाला मंथ डिलीट हो गया। तो अभी मुझे वापस दोबारा चाहिए, कंट्रोल जेड से मैं वापस ले आता हूँ। तो ये था हमारा कॉलम को डिलीट करना। अगर आपने मल्टीपल करना है तो मल्टीपल भी कर सकते हो डिलीट। ठीक है गाइस, उसके बाद हम रो को डिलीट करेंगे। जैसे मुझे एम्प्लॉय 3, 4, 5 वाला नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट कर दीजिए। तो उसके बाद अगर आपको चाहिए कंट्रोल जेड से वापस भी ले आ सकते हो गाइस। उसके बाद हमारी पास ऑप्शन है रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को सेट करना। तो अभी क्या है कि मेरे पास एक छोटा सा डाटा और दिया हुआ है, ये अटेंडेंस डेटा बना हुआ है। तो अभी क्या है कि अभी हम कॉलम की विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। कॉलम की विड्थ जो होती है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में होती है, इसी कॉलम की विड्थ कहते हैं। तो अभी क्या है कि जैसे मैं ये सारी कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अभी मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, फॉर्मेट में कॉलम की विड्थ में जाऊँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है इसका कॉलम की विड्थ का वो 8.43 होता है। तो अभी मुझे कम चाहिए, मुझे 2.5 चाहिए। तो ओके कीजिए। तो देखिए सभी कॉलम्स का साइज़ जो है वो अपने आप डिक्रीज़ हो गया। आप यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अभी मैं कंट्रोल जेड से वापस आ जाता हूँ। तो उसके बाद क्या है कि मुझे रो की हाइट भी चाहिए। तो अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की नेम दी हुई हैं, तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगा। अभी फॉर्मेट में जाएंगे, रो की हाइट में जाएंगे। तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ होता है वो 15 होता है, तो मुझे 20 चाहिए और ओके कीजिए। तो देखेंगे आप रो की हाइट जो होती है इस पॉइंट से शुरू होके इस पॉइंट तक होती है। तो ये सभी का साइज़ अपने आप इंक्रीज डिक्रीज हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो ये थे हमारा रो की हाइट और कॉलम की विड्थ। गाइस, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है हाइड और अनहाइड। तो आपके पास देखिए कि एक सेल डेटा बना हुआ है, तो इसमें कुछ नेम्स हैं, मंथ दिए हुए हैं और उनका टोटल दिया हुआ है। तो अभी क्या है कि मुझे जैसे कोई कॉलम या रो को हाइड करना है। तो जैसे मेरी कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, तो जैसे मुझे टोटल नहीं चाहिए तो टोटल को मैं हाइड कर देता हूँ। फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड में जाएंगे। तो जैसे अभी कॉलम को करना है तो कॉलम पे आप क्लिक कीजिए। तो उसके बाद हम कंट्रोल पी दबाएंगे। कंट्रोल पी से देखिए कि आपके पास जो टोटल है, अगर आपने प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट में भी वो नहीं शो करेगा। उसके बाद बैक आ जाएंगे। तो अगर आपने इसको वापस लेके आना है तो कंट्रोल जेड से भी आप लेके आ सकते हो। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन है अनहाइड की भी, अनहाइड कॉलम से आप कर सकते हो। ऐसे आप रो और शीट को कर सकते हो। तो जैसे मुझे राहुल जो नेम है वो नहीं चाहिए, उसको हाइड करना है, या फिर आपने मल्टीपल करना है, 3 नेम आपने हाइड करने हैं, तो आप इन तीनों को भी कर सकते हो। तो उसके बाद मैं हाइड एंड अनहाइड में जाऊँगा। तो हाइड रोज़ में हम जाएंगे। तो देखिए कि तीनों रोज़ जो थी वो हाइड हो चुकी हैं। अभी मुझे वापस लेके आना है, तो अनहाइड कर दीजिए, या फिर आप कंट्रोल जेड से भी वापस ले आ सकते हो। अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड नहीं होगा, आप कंट्रोल जेड से कर सकते हो। अभी हम दोबारा करेंगे,
तो जैसे मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड रोज। तो अभी अगर आप बिना क्लिक से दोबारा इसको अनहाइड करोगे तो ये वापस आ जाएगा। तो गाइज आप कंट्रोल जेड से भी लेके आ सकते हो, अनहाइड से भी लेके आ सकते हो। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, वो है शीट। तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कई सारी शीट्स हैं। तो मैक्सिमम जो शीट्स है वो हमारी 255 होती हैं। तो आप कोई भी शीट को इंसर्ट करना है, क्रिएट करना है, न्यू शीट लेनी है, तो आप इस प्लस वाले निशान पे क्लिक करोगे तो ऐसे हमारे पास कई शीट्स इंक्रीज होती जाएंगी। अगर आपने इसे डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक से भी डिलीट कर सकते हो, तो ये हमारी डिलीट हो जाएंगी। अगर आपने रीनेम देना है, नाम देना है, तो आप इसे नेम भी दे सकते हो, आप कोई भी नेम दे सकते हो, लेकिन याद रखिए शीट का जो नेम है वो हमेशा अलग अलग होगा। तो अभी जैसे मुझे शीट 10 देना है तो आप रीनेम दे सकते हो। तो उसके बाद आगे है शीट को अगर आपने कलर देना है तो टैब कलर में जाएंगे, आप कोई भी यहाँ से कलर भी दे सकते हो। अगर आपने किसी भी शीट को मूव करना है तो आप मूव भी कर सकते हो, ऐसे मूव हो जाएगी आपकी। तो अगर आपने डिलीट करना है तो ऐसे हमारी डिलीट हो जाएगी। गाइस उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, अगर आपने शीट को प्रोटेक्ट करना है, अगर आपने सिक्योरिटी लगानी है कि आपके इस शीट में कोई भी टेक्स्ट ना लिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक से प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे। तो यहाँ पे हम पासवर्ड लगाएंगे। जैसे मैंने पासवर्ड लगाया 1 2 3 4, ओके, दोबारा कंफर्मेशन 1 2 3 4 और ओके। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखूँगा तो एक एरर आ जाएगा। तो अभी हमें इसे ख़त्म करने के लिए, अनप्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा इस पे जाएंगे, अनप्रोटेक्ट शीट में जाएंगे और जो हमने पासवर्ड लगाया था वही सेम लगाएंगे। तो अब हम लिखेंगे, अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये थी हमारी शीट्स। तो ऐसे आप जितनी भी हमारी शीट्स हैं उसमें आप काम कर सकते हो। अगर आपने शीट को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, या फिर आपने किसी भी शीट को की रो हाइट कॉलम विड्थ को सेट करना है वो भी कर सकते हो। अगर आपने हाइड अनहाइड करना है वो भी कर सकते हो। और अगर आपने शीट को मूव करना है, टैब कलर चेंज करना है, प्रोटेक्ट करना है, रीनेम करना है, तो ये आप सब कर सकते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।